नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। विपक्ष को झटका देने के बाद आज फिर एक बार शरद पवार ने संजय राउत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिखाया है ठेंगा। दरअसल आपके लिए बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान शरद पवार ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाना कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा बनाना ही है तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश की सरकार से सवाल पूछा जाए। ये पहली बार नहीं है जब विपक्ष के द्वारा जो तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं उस पर शरद पवार ने अपनी राय अलग रखी है। इससे पहले भी वो अडानी मुद्दे पर झटका दे चुके हैं विपक्ष और राहुल गांधी के लिए। आपके लिए बता दें कि शरद पवार ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर डिग्री को लेकर सवाल किया जाए तो डिग्री कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। क्या आपकी और मेरी डिग्री मायने रखती है या फिर वो तमाम काम मायने रखते हैं जो कि हमारे द्वारा किए गए हैं? अगर विपक्ष इसी तरीके से मुद्दे उठाता रहेगा तो ये कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। इसीलिए मैं ये राय और ये सलाह जरूर देना चाहता हूं जो लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि डिग्री नहीं बल्कि जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर सवाल उठाया जाए। आपके लिए बता दें कि ये बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के ही नेता संजय राउत के लिए है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चला रही है डिग्री दिखाओ कैंपेन, जिसको किसी भी पार्टी का समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब ये बयान यानी कि इतना बड़ा बयान दिया गया है शरद पवार की तरफ से, जो कि एक बड़ा झटका ही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि एक तरफ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर जगह पर निशाना साध कर ये कह रहे हैं कि पीएम को डिग्री दिखानी चाहिए, मुझे डिग्री देनी चाहिए, या फिर वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का ये कहना कि इस तरीके से मुद्दे उठाकर सिर्फ टाइम वेस्ट और इस पे जनता का ज्यादा ध्यान नहीं है, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं शरद पवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जो झुकाव यानी कि जो देखा जा रहा है एनसीपी का, इससे विपक्ष को 2024 में आने वाले चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। आपके लिए बता दें कि आज अगर एनसीपी के अध्यक्ष हैं शरद पवार, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, झटका दिया गया है विपक्ष को, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने भी डिग्री वाले मुद्दे पर यही अपनी राय रखी थी और उन्होंने कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी का डिग्री का मुद्दा कोई भी नहीं है और 2024 में और अगर उसके बाद वो लगातार फिर से जीत कर आ रहे हैं तो वो कोई डिग्री की वजह से नहीं बल्कि अपने जादुई करिश्मे की वजह से बार बार जीत रहे हैं। ये बयान दिया गया था अजीत पवार की तरफ से। तब ऐसा लग रहा था कि शायद शरद पवार की इस पूरे मामले को लेकर राय अलग हो सकती है, पर अजीत पवार और शरद पवार के सुर जो हैं वो अब दोनों ही मुद्दों को लेकर मिले हुए लग रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर ये बड़ा बयान शरद पवार की तरफ से दिया गया है। तो इससे पहले अडानी के मुद्दे को लेकर भी एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा था, आज अडानी और अंबानी को लेकर जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये कोई मुद्दा नहीं है। यानी कि आज पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री और इससे पहले अडानी अंबानी के मुद्दे को लेकर भी शरद पवार ने यही कहा था कि ये कोई मुद्दा नहीं है और जो मुद्दे देश के काम आने चाहिए, जो देश के मुद्दे हैं, उन पर विपक्ष को बात करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने अडानी अंबानी को लेकर ये भी कहा था कि हमें उनके ऊपर सवाल जवाब करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए कितना ज्यादा काम किया है। इसी के साथ ये ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अडानी अंबानी को टारगेट किया जा रहा है। अगर बात की जाए हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की तो आखिरकार क्या बैकग्राउंड है उसका और आखिरकार क्यों ये विदेशी संस्थाएं हमारे देश के व्यापारियों के पीछे लगी हुई हैं, उनको अटैक किया
किया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें की गई थी जिससे राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा था। तो वहीं दूसरी तरफ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को लेकर भी शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है। जो विपक्ष की तरफ से लगातार जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की जा रही है, क्योंकि इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो न्यायपालिका की तरफ से आने वाली कमेटी है। एक तरफ शरद पवार के ये तमाम बयान और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की वो तमाम तैयारियां जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे फिर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात हो, जिस पर अरविंद केजरीवाल लगातार उनकी डिग्री मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभी गुजरात की कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वो भी इसी पूरे मामले को लेकर वो कैसे डिग्री मांग रहे हैं, आखिरकार वो डिग्री पूछने वाले होते कौन हैं। जब डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से 2016 के बाद से ही वेबसाइट पर पड़ी है, तो फिर वो उसके बावजूद भी कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाएं कोर्ट में क्यों डाल रहे हैं। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट पहले ही झटका दे चुकी है, 25,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ अब शरद पवार के बदलते बोल विपक्ष के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एक तरफ संजय राउत और दिल्ली के मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल को ये तमाम बयान देकर जवाब दिया गया है शरद पवार की तरफ से। तो इससे पहले वो पूरे विपक्ष को जेपीसी और अडानी के मुद्दे पर पहले ही जवाब दे चुके हैं। खैर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार शरद पवार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं और 2015 में भी शरद पवार के द्वारा जो अपनी आत्मकथा लिखी गई थी उस पर भी उन्होंने अडानी की काफी ज्यादा तारीफें की हैं। उन्होंने ये भी तक कहा था कि काफी ज्यादा ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं गौतम अडानी, क्योंकि जिस समय पर उन्होंने संभाला था महाराष्ट्र का शासन, यानी कि शरद पवार ने उस समय पर तमाम प्रोजेक्टों से लेकर जो काम है वो उसमें सहयोग किया गया था गौतम अडानी की तरफ से, और देखा गया था कि किस तरीके से उन्होंने जनता के लिए काम किया है और उन्हीं तमाम चीजों को कोट किया गया शरद पवार की तरफ से 2015 में लिखी गई अपनी आत्मकथा में। और इसी को लेकर आज विपक्ष के मन में काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पहले राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर शरद पवार की राय और वहीं दूसरी तरफ अब संजय राउत और अरविंद केजरीवाल को ये ठेंगा जो दिखाया गया है शरद पवार की तरफ से। देखना अहम रहेगा कि 2024 की तैयारियों से पहले और कितनी पार्टियों के रंग बदलते हैं और क्या बयान इन तमाम मुद्दों को लेकर इन पार्टियों के सामने आते हैं और कितनी ही पार्टियां एकजुट होकर 2024 में चुनाव लड़ पाएंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।